दिया है, पर उस समय वो बीज उगे नहीं, वो चौमासे में ही उगेंगे। और जो सर्दियों की फसल में भतवा होता, बातली होती है, परजननी होती है, उसके बीज खेतों में पड़े रहेंगे, पर बारिश में उसमें अंकुर नहीं आएगा, वो सलेंगे, गढ़ेंगे नहीं, बिगड़ेंगे नहीं। बताइए उनका नियंत्रण कौन कर रहा है? कोई किसान नियंत्रण करता है कि हे सावा, हे बोकना, तू अभी सोया रहे, बरसात में खड़ा होना। और बारिश वालों को बोल देना चाहिए तो अभी सोया रहे, सर्दी आवे जब तुम्हारा समय हो तो अंकुरित होना। कोई किसान नहीं करता है, कोई दिव्य शक्ति कंट्रोल करती है। जाने दो। जितने श्रोतागण बैठे हुए हैं, मुझे बताएंगे हाथ खड़ा करके कि श्वास कौन कौन लेता है? श्वास कौन कौन लेता है? ईमानदारी से बताना, श्वास कौन कौन लेता है? मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो, श्वास कौन कौन लेता है? आराम से हाथ खड़ा करिए। आप सब श्वास लेते हैं, अब हाथ नीचे कर दो। श्वास किस किस को आता है? आता है कि लेते हो? तो फिर आप पहले क्यों हाथ खड़ा कर रहे थे कि लेते हैं? श्वास लेना यदि आपके हाथ में होता तो दुनिया में कोई व्यक्ति मरता ही नहीं। हम ले नहीं सकते, और जब रुकेगा तो हमारी ताकत नहीं है कि हम एक भी दोबारा श्वास ले सके, हमारी ताकत नहीं है। तो सोचिए, हमें श्वास देता कौन है? हमारे फेफड़े को कौन चला रहा है? पंपिंग कौन कर रहा है? हमारा हार्ट खून को ऐसे फेंकता जैसे ये फव्वारे में पानी फेंक रहा है, ऐसे फेंकता। कभी आप देखिएगा नेट पर, पंपिंग होती है। पूरे शरीर में खून चल रहा है, रग रग में खून बह रहा है। ये खून की शरीर में नदियां कौन बहा रहा है? बोलो। भोजन किया रात को और हम सो गए। हमारे किए हुए भोजन को पचाने का काम किसने किया है? जो भोजन पचा सकते हैं, बोलो, हाथ खड़ा करो। जो भोजन पचा सकता है, हमारे वश का काम नहीं है। हम तो खा करके स्टोर करके सो गए, वो पचाने वाला कोई और ही बैठा था, मालिक। भोजन को पचा दिया, गंदगी अलग कर दी, खून अलग कर दिया, हड्डी अलग कर दी, मांस अलग कर दिया, उसी में से सब बना दिया। ये कारखाना भीतर में किसने लगाया? आप सोचो तो सही। वही भगवान है जिनको हम प्रणाम करने जा रहे हैं। सारी दुनिया को बनाना और उनको चलाना, और जिस दिन चाहेंगे उनको वापस अपने पास बुला लेना, ये तीन काम करते हैं। वही भगवान देव नारायण है, वही भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वही दिव्य शक्ति है जो हमारे सभी प्रकार के आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक सभी दुखों को मिटाते हैं। उन भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद में गुरुदेव सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया। फिर महात्म्य की कथा आरंभ हुई। माताओं, सज्जनों, नैमिषारण्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, कभी अयोध्या जाओ तो नैमिषारण्य भी जाकर के आना चाहिए। सीतापुर के पास में ही पड़ता है, बड़ा प्रसिद्ध है। हजारों ऋषि वहाँ पर तपस्या करते थे, साधना करते, सत्संग करते थे। एक प्रसिद्ध महापुरुष है सूत जी महाराज। सूत जी के पास में शौनक नाम के ऋषि पहुँचते हैं। उनको कथा सुनने की बड़ी प्यास बनी ही रहती थी, बड़े कथा के रसिक थे वो। सूत जी महाराज के पास में गए और उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान, आपका तो बड़ा अद्भुत ज्ञान है, जैसे सूर्य का प्रकाश, पर आपका ज्ञान प्रकाश तो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा है। आप मुझे कथा सुनाइए, और कथा ऐसे सुनाना महाराज की सुनते सुनते कहीं मुझे नींद ना आ जावे।
कर्ण रसायन होने चाहिए, कथा कानों को भानी चाहिए, मीठी लगनी चाहिए। कथा में रस आएगा तो कभी भी नींद नहीं आएगी। मैं दावे से आपको बोलता हूं, 7 दिन तक आपकी पलक नहीं झपेगी अगर कथा में रस आएगा तो। कानों को मीठे लगने वाली कथा सुनाइए महाराज, और उस कथा में मुझे यह बताइए कि अपने जीवन में विवेक की वृद्धि कैसे हो। विवेक का मतलब सत्य असत्य का निर्णय, नित्य अनित्य को समझने की क्षमता, हित अहित को जानने की क्षमता। हमारी विवेक आंख कैसे खुले जिससे हमारे जीवन में ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग बढ़े। तो विवेक कैसे बढ़े? विवेक जानते हैं? दाल है, गेहूं चना है, जो है, अनाज बीनती हो कि नहीं? बीनने में क्या करना पड़ता है? अनाज बीनते हैं तो अनाज को एक तरफ किसकाती जाओगी, कंकर आ गया, कोई गलत दूसरा दाना आ गया तो उठा करके अलग पटकती जाओगी। दोनों को अलग अलग किया जाता है, इसलिए उसको बीनना बोलते हैं। हम राजस्थानी में बीनना बोलते हैं। काम की चीज को पास में रखना, बिना काम की को उठा करके फेंक देना। कंकड़ निकालते तो यही करती हो ना। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन में धारण करने की, ग्रहण करने की, पास में रखने की अच्छाई क्या क्या है और उठा करके जीवन से बाहर फेंक देने की बुराई के कंकर क्या है, ये समझने की जो हमारी क्षमता है, ये ज्ञान, ये विवेक जहां बढ़े, ऐसे कथा आप हमको श्रवण करवाइए। कहीं हमारा जीवन पशु की तरह तो नहीं चला जाए, हम हित अहित को समझ सके, ऐसी पवित्र कथा हमें श्रवण करवाइए महाराज। इस युग में हमारा विवेक काम नहीं कर रहा है, जिसका कारण है यह कलयुग है, घोर कलयुग। और प्राय इस कलयुग में लोगों में आसुरिता के भाव आ गए। लोग केवल भोगवादिता में पड़ गए। या तो आंखों के सामने मोबाइल चल रहा है या कानों में गाने सुनने के 2 खूंटे ठोक रखे हैं, और या रेस्टोरेंट में, होटल में सबड़के मार रहे हैं। शुद्धि अशुद्धि का कोई ख्याल नहीं है। जैसे पशुओं का जीवन होता है, हम लोगों का भी महाराज ऐसा ही जीवन हो गया। ध्यान दीजिए सज्जनों, माताओं, व्यक्ति जितना जितना भोगवादी होता जाएगा, इंद्रियों का, विषयों का गुलाम होता जाएगा, उसके जीवन में उतनी अशांति बढ़ती जाएगी। आप लोग अनुभव करते होंगे। नौजवानों, बच्चों, ध्यान देना थोड़ा। मैंने पुराने व्यापारी लोगों को देखा है, बहुत बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में कर डालते हैं, बिना कागज पेंसिल के दिमाग से कर देते हैं। पुराने लोगों को देखा है, इतने गजब की गणित होती थी उनकी। कुछ ऐसे लोग देखे जिनको सैकड़ों फोन नंबर लोगों को याद रहते हैं, सेव करने की जरूरत नहीं है। पर बहुत ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करने वालों को आप देखिएगा, केवल अपना फोन नंबर उसको लिखवाइए कि आप मेरा फोन नंबर लिखिए। जब आप बोलेंगे 9412, तो वो पूछेगा अच्छा 9412 को भूल गया, दोबारा बोलना पड़ेगा आपको। 4653, वो लिखेगा 46, आगे क्या बोला 53। 4 अंक भी याद ही नहीं रख सकते, 2 अंक लिखते लिखते तो पीछे वाले 2 को भूल जाते हैं। कहां गई तुम्हारी मेमोरी? कौन चाट गया तुम्हारे दिमाग को? सोचो तो सही। वो मोबाइल चाट गया है, आप देख लेना। आंखों के सामने मोबाइल, एक खूंटी मोबाइल में ठोक रखी है, 2 खूंटियां कान में ठोक रखी है, और जैसे कुत्ते को रस्सी से बांधते गले में वो तार की रस्सी लटकी पड़ी है। मेमोरी रहेगी कहां? तो सोचिए।
दशा तो ये हो रही है। इसलिए इस तरह के जो लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत माँ बाप शिकायत करते हैं, हमारा बालक चिड़चिड़ा हो गया महाराज, इसको मोबाइल नहीं देंगे तो चिड़चिड़ा हो गया है, ये रूठ जाता है, लड़ता है, खाता पीता नहीं है, रोता है, गुस्सा करता है। क्यों हो गया तुम्हारा बालक चिड़चिड़ा, क्यों हो गया जी? इसलिए हो गया कि उसकी आदत आप लोगों ने खराब कर डाली। तो बच्चे ही चिड़चिड़े हो जाते तो बड़ों की क्या हालत होगी आप सोचिए, जिनके दिमाग में सैकड़ों प्रकार का बोझ रहता है। ऐसी स्थिति में महाराज शांति का कोई उपाय हो तो आप बताइए, जीवन में शांति कैसे मिले? शोधने किम परायण, ऐसा कोई शांति का साधन हो आप बताइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषि जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस कलयुग में काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, सबको निगल रहा है, पर जिनको निगल रहा उनको पता नहीं चल रहा कि हम काल के गाल में जा रहे हैं। सज्जनों माता, जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन उसकी मौत भी जन्म लेती है। मृत्युर जन्म बताम वीर देह न सह जायते, आगे आएगा भागवत में। जन्म के साथ ही मृत्यु काल जन्म लेता है, और जिस दिन हम पैदा हुए हैं उसी दिन से वो मौत हमको निगलने का काम शुरू कर दिया। 100 वर्ष की जिंदगी लेकर के आए, 365 दिन निकलते निकलते 1 वर्ष की जिंदगी को काल निगल गया। 1 वर्ष का समय हमारे 99 वर्ष रख दिए, 1 वर्ष को निकल गया है कि नहीं? कोई 50 वर्ष की जिंदगी देख ली, पर पता नहीं चलता कि काल कितना निकल गया। ये दाढ़ी सफेद कब हो गई हमको पता नहीं चला। आंखें कमजोर किस दिन से पड़ना शुरू हो गया हमें पता नहीं चला। दांत ढीले किस दिन होने लग गए हमें पता नहीं चला। देखते देखते चमड़ी में झुर्रियां पड़ने शुरू हो गई, कौन सी तारीख को हुई किसी को पता नहीं है। ये काल निगल रहा है, जैसे मेंढक को सांप निगलता है। मेंढक को पता नहीं चलता है कि मुझे कोई निगल रहा है, किसी के पेट में जा रहा हो। ऐसे ही हमारी जिंदगी को काल निगल रहा है। सज्जनों माताओं, काल निगल रहा है। बताइए, इस काल रूपी सांप के मुंह से बाहर निकलने का उपाय चाहिए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। सूत जी महाराज कहने लगे कि काल रूपी सांप के मुंह से निकलने का एक ही उपाय है कि आप 7 दिन बैठ करके भागवत की कथा श्रवण कर लो, हो जाएगा काम। भागवत की कथा श्रवण कर लो। जो कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, वही कथा बैठ करके आप सुनेंगे तो काल रूपी सांप तुम्हारा तो बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। 8वें दिन आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए, यह अनुभव आना चाहिए। भागवत की विशेषता है, इसलिए काल का भय मिटाने वाला कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत शास्त्र है। इसलिए भागवत की कथा सुनना चाहिए। इसके समान और कोई ग्रंथ, कोई कथा नहीं है। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो स्वर्ग के देवताओं को पता चल गया कि गंगा किनारे एक महापुरुष एक राजा को कथा सुना रहे हैं। इंद्र आदि देवता स्वर्ग से चले आए। और आपको पता है, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर खाली हाथ नहीं जाते, यथाशक्ति कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। देवनारायण भगवान के स्थान पर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं।
मठरी का ढेर लगा हुआ मिलेगा, है ना? क्यों ये विधान क्यों है? अरे भाई, तुम्हारी जेब में कुछ नहीं है तो घर में जो रोटी खा रहे हो उसमें से मुट्ठी भर के दाना निकाल दो। मठरी मानी मुट्ठी भर, इतना ही लेकर के मंदिर में जाओ भले, पर खाली हाथ मत जाओ। इसलिए मठरी चढ़ाने का विधान है। जेब में है, भगवान की पेटी में डालो। मंदिर में खाली हाथ जाने का विधान नहीं। कोई वकील के पास में जाओ, खाली हाथ जाओगे, वकील क्यों सलाह देगा तुम्हें? किसी डॉक्टर के पास में जाओ, आपको इलाज करवाना है, फोकट में क्यों देखेगा वो? पहले पर्ची काटेगा, जेब में डाल करके लेकर के जाना पड़ेगा। इसलिए राजा के पास जाएं, कहीं कथा सुनने के लिए जाएं, कहीं वकील के पास में जाएं, कहीं वैद्य के डॉक्टर के पास में जाएं, या भगवान के मंदिर में जाएं, इतने जगह पर खाली हाथ जाने का विधान नहीं है। कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। स्वर्ग के देवताओं ने सोचा, हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, खाली हाथ कैसे जाएं? तो संसार के लोगों को देखा कि घर में अनाज है तो मुट्ठी भर अनाज ही लेकर के जाएंगे, उनके पास में जो है वो लेके जाएंगे। स्वर्ग के देवताओं ने देखा, हम तो अमृत पीने वाले लोग हैं, इसलिए कलश में अमृत भर लो और यही ले चलो। स्वर्ग के देवता अमृत भर भर के अपना कलश ले लेकर के आए। जैसे कल माता बहने श्रद्धा का कलश ले लेकर के भगवान के मंदिर में यज्ञशाला में आए, भागवत कथा में यज्ञ यहाँ आए, कलश लेके आई हो ना? क्यों? आपकी श्रद्धा का जल भरा था उसके अंदर। श्रद्धा लेकर के जाओ, बिना श्रद्धा के नहीं। स्वर्ग के देवता भी कथा सुनने के लिए आए। देखा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने की तैयारी की है। राजा परीक्षित जैसे आप बैठे ऐसे बैठा है, और भी लोग बैठे हैं। सुखदेव जी कथा सुनाने की तैयारी में। देवता आए, सुखदेव जी को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, इसे राजा को सामने बिठा करके आप क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा, एक ऋषि ने इसको शाप दिया है, 7वें रोज तक्षक नाम का भयंकर विषैला सांप दंश करने से इसकी मृत्यु हो जाए। शाप लगा है इसको, पर मैं चाहता हूं कि ये मरे नहीं, काल इसका बाल भी बांका न कर सके, इसलिए कथा सुनाने जा रहा हूं। ऐसा कथा अमृत पिलाऊंगा इसको, मरने का कोई डर ना लगे। तो इंद्र आदि देवता कहने लगे, महाराज अमृत तो हम लेकर के आए हैं, आप एक काम करो, ये हमारा सारा अमृत इस राजा को पिला दो, मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा, अमृत पिएगा। और इसको जो कथा अमृत, कथा का अमृत सुनाना चाहते हैं कान से आप, वो इसको तो रहने दो और वो कथा अमृत हमको सुना दो, हमको पिला दो। सुखदेव जी महाराज को देवताओं पर हंसी आ गई और कहने लगे, तुम बहुत चालाक लोग हो। ये बताओ, ऐसा कौन बेवकूफ व्यक्ति होगा जो कांच का टुकड़ा लेकर के बदले में हीरा उसको दे दे? ऐसा कोई मूर्ख हो सकता है जो हीरा तो उसको दे दे, बदले में कांच का टुकड़ा ले ले? अरे देवताओं, जो अमृत तुम लेकर के आए हो, ये तो कांच के टुकड़े जितने की कीमत का है, और जो मैं इसको ज्ञानामृत पिलाऊंगा 7 रोज, वो तो हीरे की कीमत की चीज है। उस ज्ञान का और तुम्हारे ज्ञान का इसका अदला बदली नहीं हो सकती। जाओ, तुम वापस जाओ, ये ज्ञान तुमको नहीं मिलेगा। माताओं सज्जनों, आप सोचिए, स्वर्ग के देवताओं को वापस लौटना पड़ा। ये भागवत कथा उनको सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। तो जिस कथा अमृत को पीने के प्यासे देवता खाली के खाली वापस लौट गए, उनको भी नहीं मिला,
और उस कथा अमृत को देवनारायण भगवान की कृपा से यहाँ शानदार व्यवस्थाओं में बैठ करके हमें फोकट में सुनने को मिल रहा है। आज हम देवताओं से ज़्यादा भाग्यशाली हम लोग हैं कि नहीं, बोलो।